नमस्कार किसान साथियों। ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और अमीनो एसिड, ये नाम आपने सुने होंगे। आज हम ह्यूमिक एसिड के खेती में क्या फ़ायदे हैं, इसको यूज़ क्यों करना चाहिए, ये क्या क्या बेनिफिट हमें दे सकता है और इसको घर पर जीरो बजट से कैसे बनाया जाता है, ये डिस्कस करेंगे। ह्यूमिक एसिड किसी भी कार्बनिक पदार्थ के विघटन से बनता है। कोई भी फसल अवशेष है, जानवरों का वेस्ट मटेरियल है, किसी पौधों का गिरे हुए पत्ते हैं, सूखी घास है, कोई भी फसल अवशेष है, जब ये विघटित होते हैं, जब ये डिकम्पोज होते हैं, तो इससे निकलता है ह्यूमस। और ह्यूमस की लास्ट कड़ी है, कहने का मतलब है कि ह्यूमस का ही अंश है ह्यूमिक एसिड। तो बात करते हैं इसके, हम यदि मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे, ह्यूमिक एसिड का मिट्टी में जब इस्तेमाल हम करेंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसके मोस्टली हमें 3 बेनिफिट मिलते हैं। नंबर 1 कि ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करने से मिट्टी में नमी बरकरार बनी रहती है, ये मिट्टी में मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। नंबर 2, ये मिट्टी के पीएच को स्टेबल करता है। मिट्टी का सही पीएच क्या है? मिट्टी का पीएच माना गया 5.5 से 6.5 के मध्य है। यदि मिट्टी का पीएच ये है 6 है तो अति उत्तम है। पौधे को सभी प्रकार के पोषक तत्व उस मिट्टी से उपलब्ध हो जाएंगे यदि मिट्टी का पीएच 6 है। तो अब करते हैं इसके तीसरे बेनिफिट की बात कि जहाँ ह्यूमिक एसिड अप्लाई किया जाएगा, जहाँ ह्यूमिक एसिड आप डालेंगे तो वहाँ पर सूक्ष्म जीवाणु और लोकल अर्थवर्म, देसी केंचुआ, इसकी ओर खींचा चला आएगा। ये क्षमता इस ह्यूमिक एसिड में पाई जाती है। इससे होगा ये कि जब सूक्ष्म जीवाणु की संख्या मिट्टी में अधिक बढ़ जाएगी तो वो मिट्टी फर्टाइल कहलाती है, वो मिट्टी उपजाऊ कहलाती है। दोस्तों, एक हेल्दी सॉइल की संरचना कैसी होती है? जो हेल्दी सॉइल होती है, सबसे उत्तम सॉइल होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि उसमें 45% तो उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें पोषक तत्व होते हैं, और 5% उसमें ये सूक्ष्म जीवाणु, केंचुआ और ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और 25% उसमें हवा होती है, और 25% उसमें नमी पाई जाती है। ऐसी मिट्टी अगर है, यदि मिट्टी की संरचना ऐसी है तो वो मिट्टी सबसे उत्तम उपजाऊ मिट्टी है। अब बात करते हैं इसकी रेसिपी क्या है, इसको आप घर पर जीरो बजट से कैसे बनाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, इसके लिए हम स्पेशली यूज करेंगे देसी गाय के गोबर का। आपने सुना होगा कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में लगभग 300 करोड़ से 500 करोड़ तक की संख्या सूक्ष्म जीवाणुओं की पाई जाती है। तो आपने देसी गाय का गोबर लेना है और उसके बनाने हैं इस तरह के कंडे, और इसको सुखा देना है। सुखा करके इसका आप भंडारण करके सूखी जगह में रख देंगे। ये जो गोबर के कंडे हैं ये लगभग 1 साल पुराने होने चाहिए। यदि 2 साल पुराने होंगे तो अति उत्तम ये ह्यूमिक एसिड बन जाएगा। आपको क्या करना है, ये लगभग 70 से 80 कंडा लेना है और इस तरह की जूट की बोरी में इसको भर देना है। दोस्तों, इन कंडों में क्या होता है कि ये वेट में बिल्कुल हल्के होते हैं, ये पानी में नहीं डूबते। तो इसमें 50% हवा होती है और बाकी इसमें ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये गाय का गोबर है, गाय का वेस्ट मटेरियल है। तो आपने क्या करना है, एक इस तरह का आप ड्रम लेंगे। हम आज इसका निर्माण कर रहे थे तो मैंने ये वीडियो बनानी उचित समझी। आप इस ड्रम को पानी से भरेंगे, साफ पानी इस ड्रम में भरा जाएगा। और अब इस कट्टे में एक हैवी सा, एक काफ़ी वजनी पत्थर डालेंगे ताकि इसका वजन बढ़ जाए और ये कट्टा इस ड्रम की तलहटी में टिका रहेगा।
तो अब हम इसको इसमें डालने वाले हैं और बाकी हम इस ड्रम को पानी से भर देंगे। अब इसका जो टाइम पीरियड है बनने का, ये लगभग 8 से 10 दिन में बन करके तैयार हो जाएगा। इसका साइन क्या है कि अभी तो हमने इस ड्रम में साफ और स्वच्छ पानी डाला, और जब आप 8-10 दिन के बाद इसको देखेंगे तो उस पानी का जो रंग है, कलर है, वो भूरा सा हो जाएगा, वो लाल लाल सा बन जाएगा, वो कलर रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये ह्यूमिक एसिड बन करके तैयार हो गया है। अब बात आती है कि आप इसको किस रेशियो में मिट्टी में अप्लाई करें। इसका अधिक प्रॉफिट लेने के लिए हमें इसका मिट्टी में ही ड्रिंचिंग करना चाहिए। 1 लीटर बने हुए ह्यूमिक एसिड का लेंगे और इसमें 3 लीटर दोबारा से साफ पानी का मिलाएंगे और दूसरे ड्रम में इसका बना करके घोल तैयार करेंगे और मिट्टी में इसकी हम एप्लीकेशन करेंगे। अब बात करते हैं कि हम इसको किस टाइम पर दे सकते हैं। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन जो मिट्टी में आपने करना है, इसको हम मार्च अप्रैल में भी कर सकते हैं और अक्टूबर नवंबर में भी कर सकते हैं। साल में 2 बारी आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। केवल मात्र आपने इसका एप्लीकेशन एक बार ही करना है। उसके बाद आप मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड करते जाइएगा और वहाँ पर ह्यूमिक एसिड का क्रिएशन होता रहेगा। ये निरंतर प्रक्रिया होती है। ये जो एक बारी आपने बनाना है, ये एक इग्निशन का काम करेगा, ये स्टार्टअप का काम करेगा, ये इन माइक्रोब्स को अट्रैक्ट करेगा और उसके बाद वो माइक्रोब्स वहाँ पर पड़े हुए ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते रहेंगे और ह्यूमस का क्रिएशन भी निरंतर होता रहेगा। तो हमने इस वीडियो में समझा कि ह्यूमस क्या चीज़ है, ये कैसे बनता है, जीरो बजट में हम इसको कैसे बनाते हैं और इसका अप्लाई आप कब कब कर सकते हैं, किस रेशो में इसको आप ज़मीन में डाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपना संदेश आप तक अच्छे से पहुँचा पाया हूँ। अब आपकी बारी है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बागवान भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस जानकारी से लाभान्वित हो। तो लेता हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।